So we have started this live session once again. I hope there will be no technical glitch now. So hello and welcome everybody once again. Let's start it fresh. Hello again. Good evening Sanskar Homeo Care. Hello and welcome all of you once again. We have three alphabets today with Dr. Anam Zahir, and let us hope that we'll be able to do it very successfully. Gang Talk, learning with Dr. Farooq Master Sir in a very nice workshop which is for Turkish students. And as and when we get opportunities, we keep joining Sir for such sessions. Now, can you see me? इसीलिए मैं गेस्ट बन के नहीं जाती कहीं. अच्छा, now but everybody can see you and everybody can see us. मैं कैसे एंजॉय करूंगी बॉस, ये बताइए. आप थोड़ी देर में शायद कनेक्शन आ जाएगा, शायद वो टेक्निकल ग्लिच होगा तो थोड़ी देर में आ जाएगा, मैं आपको दिख जाऊंगा. But right now, I think everybody can see both of us and everybody can listen to both of us. And I guess by the time the video will be posted, you will also see that we both were there on screen. Okay, fine. Yeah. Okay. So, hello, Dr. Anam Zahir. Thank you so much for coming on this platform and coming to share all the knowledge that you have gained through interviewing 88 people, 88 different interviews, 88 different times that you got to interview with so many people, so many knowledgeable people. And there was Dr. L.M. Khan sir, there was Dr. Mukesh Batra sir, Dr. Ajit Kulkarni sir, and all big names, And thank you so much for coming and accepting this invitation, for sharing all your knowledge. So let's start with Hama Melis. Guest को start करना होता है तो आपको शुरू करना है. अच्छा, ओके, स्टार्ट करते हैं. So let's start. So I'm ever grateful. बहुत कम ही सेशन है जहाँ मैं गेस्ट बन के जाती हूँ डेफिनेटली, पर बहुत कम जाती हूँ. पर दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल. मैंने कुछ मैराथन्स देखे हैं और कुछ मेरे मिस भी हुए हैं. तो इट वाज लाइक अ होमवर्क फॉर मी कि मैंने इस वीक में जब अनाउंस हुआ, पोस्टर रिलीज हुआ, तो 3 दिन में मुझे तैयारी भी करनी थी और मुझे सारे रिवाइज भी करने थे, बिकॉज यू शुड नो कि हाउ द निश इज, हाउ थिंग्स गोज, राइट? तो चलिए मैराथन शुरू करते हैं. एंड आई होप व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, ऐसा तो कुछ नहीं बताने वाली हूँ जो लोगों को नहीं पता है, बट आई स्टिल ट्राई टू एड अ लिटिल वैल्यू टू द क्लिनिकल प्रैक्टिस. मुझे जो भी आता है डेफिनेटली थोड़ा बहुत जो भी है. सो लेट्स बिगिन. सो हेमामेलिस, अगर मैं इसको एकोनाइट ऑफ वेन्स बोलूं तो भी चलेगा. बहुत सारे लोग सिर्फ हेमरेज में हेमामेलिस देते हैं. मेरे कुछ क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस है हेमामेलिस के लिए जो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि मेरे को हेल्प किया तो डेफिनेटली आप लोग को भी हेल्प करेगा. कोई भी कंप्लेन, इंजरी हो, स्पेशली ब्लड वेसल्स में भी वेन्स हो. हमारे यहाँ आर्टरीज और वेन्स के मेडिसिन अलग अलग होते हैं. I am among those physicians who work and emphasize more on sphere of action and pathophysiological actions, because I look more at how homeopathic medicine works. So if I read belladonna, I read it from a point of view that it has an active principle of atropine, or how atropine works, and what is the pathophysiological action of atropine on body, what it can cause, it can cause, and it makes more sense to homeopathy, not just कि ऐसा आया, प्रूविंग में ऐसा आया, जो आया वो बहुत अच्छा है. ओके, सो इट एक्ट्स ऑन ब्लड वेसल्स, स्पेसिफिकली वेन्स. ओके, सो ऐसे कंप्लेंट्स जहां पर पेशेंट आपको बोले कि उसको सोरनेस है, जैसे आर्निका में है, बट हेमरेज है, हेमरेज के साथ साथ वीकनेस और बैक एक है. अब आप दुनिया की कोई भी बीमारी ले लो,
Hemamylase will help if patient is having venous affections, backache, weakness and soreness is the key remedy. अब मैं आपको Yes. एग्जांपल बताती हूँ. आई हैव अ पेशेंट और वो मुझे बोलता था कि मुझे ऐसा स्कॉटम में लगता है पानी भरा है, पानी भरा है, पानी भरा है, पानी भरा है, ऐसे बोलता था. सारे मेडिसिन दे के देख लिए, वो बहुत लंबी लिस्ट लेके आया था, खुद भी एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट था. ऐसा क्या था जो उसने नहीं देखा? सोनोग्राफी करा के लेके आया था. तो इट वाज अ केस ऑफ वेरिकोज वेन्स ऑफ स्कॉटम. नई प्रैक्टिस में मेरे लिए भी बहुत वो था, पर मुझे कुछ तो भी ऐसा देना था कि भाई इसको आराम मिल जाए और ये मेरा पेशेंट बन जाए, इसको ऐसा लगे कि हाँ भाई मैम में दम है. आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है जब आप किसी अपने लिटिल जूनियर होम्योपैथ को ट्रीट करते हैं. आप मल्टीपल मेडिसिन नहीं दे सकते, आप पेशेंट्स को बुद्धू बना सकते हैं, आप अपने फेलोज को बुद्धू नहीं बना सकते, Yes. है ना. बिकॉज बिकॉज आपको बताना है कि उनको क्या मेडिसिन दी है ना. सो आई गेव रेमेडी हेमामेलिस एंड आई स्टार्टेड फ्रॉम मदर टिंचर. मदर टिंचर क्योंकि उसने इतनी मेडिसिन खा रखी थी एंड हेमामेलिस वर्कड वंडर टू हिम. मैंने क्या देखा? सिर्फ सोरनेस देखी. उसने मुझसे इतना स्पेसिफिक बोला, दुख जाता है नहाते में पोंछता हूं तो. अब आप लफ्ज देखें, पेशेंट कह रहा है दुख जाता है. एंड orchitis plus venous engorgement or you call varicose veins, hemamylase act like, मतलब जैसे कभी पेशेंट इतना अच्छा था ही नहीं. So you think of hemamylase when the sphere of action is veins, there is orchitis or testes are involved and pain is up to spermatic cord. अगर कोई आपको बोलता है कि after ejaculation or after intercourse you have lot of patient is feeling lot of pain and it is coming upwards, think of hemamylase because the sphere of action is up to spermatic cord. कभी भी मेडिसिन को पढ़िए, कंपेयर करके पढ़िए, चीजें बहुत आसान हो जाती है. होम्योपैथी बिल्कुल मुश्किल नहीं है. जो ये कहते हैं कि बहुत मुश्किल है, ये नहीं आता, वो नहीं आता, वो नहीं आता, बेसिक रखने का. व्हाट आई लव अबाउट डॉक्टर बोगर और डॉक्टर फाटक, they are stick to something which is very 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 objective. 2 Yes. + 2 4 ही है ना. कोई बात नहीं, आपको माइंड लेना नहीं आता इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्लिनिक नहीं कर सकते. आपको Yes. बीमारी पढ़नी आती है, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पढ़िए आपने, स्फेयर ऑफ एक्शन आता है आपको, मेडिसिन का पता है ना. तो definitely you can go. So compare Hemamylase to Arnica calendula when it comes to an injury, and you can compare it to China and phosphorus, एरिजियन एंड ट्रिलियम पेंडुलम. एरिजियन अभी शायद पिछले वाले मैराथन में डिस्कस हुआ था कि होम्योपैथिक Yes. मेनोपॉज है व्हेन इट कम्स टू हेमरेज. Yes. So I totally agree with whatever you said. Okay, that we have to what we have to really focus is on the soreness, the feeling of soreness. It has to be veins. It has to be congestion. It has to be exactly like aconite, but of veins. सब कुछ, and Yes. then it will cover your headaches. It will cover your backaches. It will cover your piles. It will cover your varicose veins. I think every sphere will be covered, and a very good one short remedy. I'll just go lateral and just try and add one thing here. That हेमामेलिस की जैसा ही सेम एनगॉर्जमेंट अगर ओल्ड एज पेशेंट्स में है, अगर जीरियाट्रिक एज ग्रुप में है, अगर पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप में, तो sanguisorba is one more remedy which is very close to that. So that was great about Hemamylase. Next is Helleborus. So Helleborus, we all know Helleborus has a great sphere of action on brain and nerves and psychology, but a dark husky remedy where the first 3 lines it is explained how exactly the patient looks. Now, Helleborus is such a vast remedy. You can use it in toxic fevers. Helleborus is one remedy which I think in previous sessions also I made. Maybe I'll repeat so that if anybody has missed, you can see it helps immediately to reduce the intracranial pressure. इंट्राक्रेनियल प्रेशर को आपको रिड्यूस करना है. अगर आप मैनेटॉल यूज करते हो, अगर आपने आईसीयूज में काम किया हो, अगर आपने ईएमएस किया हुआ है, you know how mannitol works. It is a homeopathic mannitol. You give Helleborus mother tincture, you give Helleborus in 2x, 3x potencies. Maybe any pathologies. Maybe you have a CVA, maybe you have a brain tumor, maybe you have multiple pathological complaints where intracranial pressure is raised, and immediately, like when you give mannitol, immediately when you give Helleborus, patient will start passing urine. So this is the significance. This is like the legend of Helleborus, where you will see a lot of other complaints like headaches, and there are all there. But I just want to highlight what's really important for Helleborus, and Helleborus is very, very closely related to all the complaints with zinc and opium. That's true.
अब यहाँ पे बात एक्टिव प्रिंसिपल की चली है तो मैं बताती हूँ कि देर आर वेरी टू इम्पोर्टेंट एक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ हेलिबोरस। एक है हेलिब्रिन और एक है हेलिबोरिन। इतनी जान पे आता था एमडी में याद करना, हेलिब्रिन और हेलिबोरिन। मैं बताती हूँ हेलिबोरस, आप जब बुक से पढ़ेंगे ना इट विल बिकम वेरी इजी, आपको लगेगा कि मतलब ये तो बहुत आसान है। सी हेलिब्रिन जो है ना इट्स अ कार्डियक पॉइजन और पर्गेटिव है ना, आपको मालूम है ये चीजें क्या यस। काम करती है। और हेलिबोरिन क्या है, नार्कोटिक है, इट कॉजेस पैरालिसिस ऑफ बोथ मोशन एंड सेंसेशन। ऊपर से इसमें हो गया सिरस एफ्यूजन और ये पूरा हेलिबोरस है। अब आप कोमा ले लीजिए, मेनिंजाइटिस ले लीजिए, हाइड्रोसेफेलस ले लीजिए, जिसमें भी सिरस एफ्यूजन है। अगर आपको निमोनिया में भी ऐसा लगता है ना पेशेंट का स्टेट है, गो फॉर इट। अनदर थिंग, अगर आप हेलिबोरस को कैसे पहचानेंगे, अगर जीसीएस स्कोर किसी का लो है ना, लो है। थिंक ऑफ हेलिबोरस, डोंट गिव अ सेकंड शॉट। और कंप्लेंट्स जो है वो ग्रेजुअल ऑनसेट है, ब्राइनिया जेल्सीमियम की तरह, हौले हौले धीरे धीरे। बस फीवर आया था, फीवर चल रहा है, और फीवर के बाद मेनिंजाइटिस हो गया। मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ कि अगर ब्रेन अफेक्शन के साथ लैक ऑफ एपिटाइट है, आपको क्या लगता है, हम एक प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में पढ़ते हैं ना कि पेशेंट पिलो पे सर पटक रहा है, धड़ाधड़ सर पटक रहा है, सर पटक रहा है ना, हम पेशेंट में देखते हैं, कभी देखते हैं कि उसको मेनिंजाइटिस हुआ है, ऐसा क्यों होता है। तो उसके लिए वी नीड टू नो कि व्हाट इज द पैथोलॉजी बिहाइंड इट, है ना। द मेनिंजेस आर गेटिंग टू मच इरिटेटेड के पेशेंट को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, वो एगनी में है, वो तड़प रहा है। Another thing I want to add here कि if it is the first stage, think of belladonna. We have cured Uttar Pradesh mein, when I was in BHM student, there was an outbreak of Japanese encephalitis and belladonna 1M 10M it helped a lot. But as I told, Heliborus is another name of gradual onset. Second stage हो जाए, third stage हो जाए, serous effusion चल पड़ा है ना, तो आपको बॉडी के इन्फ्लेमेशन के स्टेजेस भी मालूम होने चाहिए, है ना, और इससे आपकी प्रैक्टिस बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी। तीसरी चीज, हमें कैसे पता चलेगा मेडिसिन हैज वर्क, द मोमेंट पेशेंट हैज पास्ड यूरिन दैट मींस हेलिबोरस हैज स्टार्ट वर्किंग। एज वेरी वेल सेड कि एलोपैथी के मेनिटॉल की तरह काम करता यस। एंड जस्ट अतुल भाई आए हैं तो मैं जस्ट एग्जैक्टली मैं अभी जस्ट प्रेडिक्टिव होम्योपैथी का नाम लेने ही वाला था। अतुल भाई आए हैं, प्रेडिक्टिव होम्योपैथी के हमारे स्टॉलवर्ट हैं। सो प्रेडिक्टिव होम्योपैथी में ऐसा मतलब जो प्रेडिक्टिव होम्योपैथी की जो टीचिंग्स हैं उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट लिखा गया है कि अगर आपकी रेमेडी काम करना शुरू कर देती है तो पेशेंट या तो मोशन पास कर देगा, या तो यूरिन पास कर देगा, या उसको बहुत सीवियर पर्सपिरेशन शुरू हो जाएगा, या उसका सलाइवेशन बढ़ जाएगा। सो एनीवेयर वेयर द लिक्विड जो बॉडी का है अगर वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो रेमेडी काम करती है। सो विच इन दिस केस इज even evident in pathological cases. That's what I want to highlight here. So next, I think हेलिबोरस हो गया। हेलिबोरस के बारे में पिछले सेशंस में भी बहुत बात हुआ था। एक मैंने केस भी बोला था जहाँ पे अक्यूट फीवर में हेलिबोरस worked wonderfully just because the patient's head was so paining and the child was very small, couldn't explain. As soon as I started pressing the head to examine, she started, उसका जो crankiness था वो कम हो गया, and that's how we got to know कि अभी बच्चे का head pain हो रहा है, and then that's how we ended up giving Heliborus, and it really helped bringing down the deer. Yes, outputs. Dr. Atul Mahajan लिख रहे हैं outputs. Okay, एक thank you so बहुत much, इम्पोर्टेंट है, एक Rehana बहुत ma'am. इम्पोर्टेंट है, aggravation is 4 to 8. Never forget this. This is just like lycopodium. Do not forget Yes, the aggravation time of yes, Heliborus. It is 4 to 8. है ना। yes. एंड मैंने जैसे सिरस एफ्यूजन की बात बताई, तो अगर पेशेंट को निमोनिया है एंड पेशेंट इज बेटर बाय सिटिंग अप, आगे झुक गया, वेरी नॉर्मल सिम्टम राइट। सो यू कैन कंपेयर इट विद टेरेबिंथ एंड डिजिटेलिस, क्योंकि इनमें भी इफ्यूजन्स दिखते हैं। Yes. So once you start reading them, comparing them, contrasting them, things will become very easy. Okay. Next is Helonias. मुझे हेलोनियास का याद आता है ना, तो मुझे ऐसी औरतें याद आती है, स्पेशली इंडियन टिपिकल मिडिल फैमिलीज की, जिनको दिन रात सिर्फ काम करना है, इतना काम करना है, इतना काम करना है, इतना काम करना है कि अपनी हेल्थ के बारे में, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के बारे में, किसी के भी बारे में बात मतलब सोचना ही नहीं है, और इतना काम करना है कि उन्हें बीमार पड़ जाना है। सो दीज आर सच एन एग्जॉस्टेड फीमेल्स एंड मोस्टली दे आर, मैंने जिसने मैं प्रेस्क्राइब किया है, दोज हु आर प्रोन टू, जिनके मेंसेस डिस्टर्ब हो या जिनको डायबिटीज हो जाए। मैंने बहुत ज्यादा, आई वोंट बोस्ट अबाउट इट कि मैंने Yes. ऐसे ऐसे रेयर केसेस हेलिनियोस से ठीक है, मोस्टली बस इतना।
और मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हेलिनियास के लिगामेंट्स इतने लूज होते हैं, कोई भी लिगामेंट्स, कि इट हैज लीड टू एग्जॉशन ऑफ द सिम्टम, इसीलिए उसमें प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस Yes. है ना। अनलाइक सेपिया, सेपिया में क्यों है? बिकॉज सेपिया मोस्टली आर मल्टीग्रेविडास, 5 डिलीवरी नॉर्मल, 6 डिलीवरी नॉर्मल। आप पैथोलॉजी डिफरेंट समझ रहे हैं, क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं क्रोनोलॉजी सब समझ लोग? रहे हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस, हाँ देयर इज अ डिफरेंस। सो एंड सर्विक्स, हम लोग सर्वाइकल इरोजन के हमारे पास केसेस आते हैं, लोग बोलते हैं फिर एचपीवी वैक्सीन लगवाओ, हमने पैप्समियर करवाया था, है ना। सो थिंक ऑफ हेलुनियास व्हेन इट कम्स टू अल्सरेटेड सर्विक्स, द ऑस ऑफ सर्विक्स इज अल्सरेटेड। Yes, I think ये सारा जो कुछ आपने किया, I totally agree with all these points. And Dr. Sheetal, thank you so much. She's added that gestational diabetes, one of the very wonderful remedy for gestational diabetes. I totally agree. And I think जो diabetes वाला part आ रहा है ना, वो that's coming because of the albumin urea. The albumin urea is very significant in this remedy, and I think इसी से ये पूरा diabetes वाला part evolve हुआ होगा. So that is just one thing which I wanted to add. And next is अपने सबका bread and butter remedy, Heparsulf. Heparsulf. Yeah, see, hyper self, hyper का मतलब ही hyper है. So once you start, looking at it like this way, that it is hyper in all senses. So, hyper self is the remedy. हाथ लगाने का नहीं, ठंडा खाने का देख नहीं, पीने छेड़ने का देखने का नहीं, नहीं। देखने का नहीं, हवा दिखाने का नहीं, कुछ भी नहीं करने का, है ना। I have treated wonderful, मैंने मेरे कलीग से ही सीखा है। Earlier I used to give hyper self and 30 potency. और मैंने अपने एक फ्रेंड को देखा, नो फाइन मेरी वेरी क्लोज फ्रेंड, ही वाज गिविंग हिपरसेल्फ इन 1m10m। मैंने बोला भाई बहुत दम है यार बंदे में, 1m10m। बट टू माय सरप्राइज, डर डर के मंगाया और डर डर के लाइक एक ही साल हुआ देते हुए, 3 डोजेस में कॉफ कोल्ड गॉन। छोटे बच्चे बर्थडे पार्टी में जाते हैं, फ्रूटी पी, कोल्ड ड्रिंक पी, नेक्स्ट डे आके खांसी पकड़ लिया, हिपरसेल्फ 1m देने का, 3 डोजेस देने का, पेशेंट इज कंप्लीटली फाइन। I have treated so many skin cases with Heparself. ओके, बॉयल सप्यूरेशन देखते हैं तो हम लोग ऐसा सिलिशा की तरफ कूदते हैं ना, बिल्कुल देखते हैं यार सिलिशा 1m देने का, नहीं तो 3x देने का या 60 देने का। पेशेंट अगर ऐसा कहे ना हाथ देना, तो सिलिशा से पहले थिंक ऑफ हिपारसेल्फ। देयर इज ओवर सेंसिटिवनेस एवरी स्पेयर में। हमेशा याद रखिए, मेडिसिन अपना कोर कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं छोड़ता है। अगर उसके एक पार्ट में है ना, व्हाट इज ट्रू फॉर अ पार्ट इज ट्रू फॉर अ होल। इफ इट इज हियर ना, इफ इट इज हियर ना, इट इज हियर आल्सो, इट इज हियर आल्सो, एवरीवेयर। एफोनिया की बहुत अच्छी मेडिसिन है। एंड व्हाट, मैं 2 ही चीज देखती हूँ हिपरसेल्फ प्रेस्क्राइब करने में, एक तो कोल्ड कैच किया, एंड इफ द एक्सपेक्टोरेशंस आर येलो, इफ पेशेंट इज थर्स्टी, हिपरसेल्फ, इफ पेशेंट इज थर्स्टलेस, पल्सिटिवा। End of the discussion. And acutes are, wonderfully managed with these 2 remedies. So अगर मुझे इजाजत देंगे, so I would like to कंपेयर हिपरसेल्फ। I am a very comparative person ना, कंपेयर करके ले देखा ना, जैसे हाउ वी डू द ऑनलाइन शॉपिंग। सो मैं अभी ओवर सेंसिटिवनेस की बात की कि भाई छूने का नहीं, राइट। So, अगर मैं इसे चाइना से करूं कंपेयर हिपरसेल्फ को, चाइना भी मतलब चाइना का तो अलग ही है। चाइना को कैसे बोलते हैं कि चाइना ऐसे सुपरफिशियल रिलेशन नहीं बनाता। देखो कि भाई तुम ऐसे कर लोगे ना, ऐसे गले नहीं मिलेगा फास्फोरस की तरह, हाय, हाँ ना। चाइना को गले लगाने का तो कस के गले लगाने का, चाइना मोर लाइक हाँ प्लैटिना। इसीलिए चाइना में सुपरफिशियल टच से तो ओवर सेंसिटिवनेस है, लेकिन टाइट प्रेशर से एमिलेरिएशन। सो चाइना में देयर इज एगोनाइजिंग पेन, और पेशेंट जो है ना दूर कर देता है पहले, यार हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ, मतलब मेरे को छू के नहीं देखने का मेरा फीवर कैसा है। हाँ, या रोटा या काली कार की बात करेंगे ना, तो अगर उन्हें हाथ भी लगा दिया ना, नींद में भी हाथ लगा दिया ना, ये नींद से भी उठेंगे ना ऐसे जगा के, तो चीख के उठेंगे। ऐसे ही एक्सीडेंटल टचेस जो होते हैं ना हिपरसेल्फ में, उनको नहीं पसंद, कि बिल्कुल अगर उनके बिस्तर को भी धक्का लग गया ना चलते चलते फीवर में, तो कहेंगे क्या है, सीधा देख के नहीं चल सकते क्या। And this oversensitiveness of touch is very specific for pointed objects when it comes to spigelia. So when you find patient pointed objects, अरे मेरे से दूर हटा लो, ये मेरे पेन लग जाएगा, ये मेरे पेंसिल लग जाएगी, मैं बोल रही हूँ इतना दूर बैठे हो फिर भी लग जाएगा, so that is typically spigelia. Yes. Over to you, boss. Okay. सो हिपरसेल्फ का अभी आपने कंपैरिजन किया ना, तो पिछली बार कुछ लोगों ने बहुत इंटरेस्ट लेके मैंने जो रेफरेंस बुक बोला था वो पढ़ा भी था,
और उससे नोट्स मतलब वो जो पॉइंट्स हाईलाइट बोले थे वो डीएम किए भी थे। तो चलो आज कुछ और मैं बोल देता हूँ कि अगर हिपरसल को एकदम बढ़िया कंपैरिजन करना है ना, तो मार्गरेट टाइलर को पढ़ लो। पॉइंटर्स जो ड्रग पिक्चर्स है ना, मार्गरेट टाइलर को पढ़ लो। टाइलर ने सिलिशिया के साथ जो डिफरेंशिएशन किया है बहुत बढ़िया है। एक ही लाइन है जहां पे उन्होंने बोला है कि सब है, सिलिशिया में भी सब है। आप जो बोल रहे हो ऑफेंसिवनेस है, सिलिशिया में भी अल्सरेटिव क्वालिटीज हैं, सिलिशिया में भी चिलीनेस है, ओवर सेंसिटिवनेस है, सब है। एक पॉइंट पे टाइलर ने, मार्गरेट टाइलर लिखते हैं कि बहुत अच्छा डिफरेंशिएशन है। तो जब हो जाएगा पढ़ के तो आप लोग चलो जल्दी से डीएम कर देना, और इस बार भी हम लोग वो एक अच्छा सा डीएम वगैरह देख के खुश हो जाएंगे आपका। व्हाट आई वांटेड टू शेयर हियर इज उसका जो ओवर सेंसिटिवनेस है वो लाइक यू राइटली सेड, इट्स इट अ वेरी वेरी डीपर लेवल। मे बी हम लोग बहुत अच्छा, शीतल जी, डॉक्टर शीतल ने लिखा है कि हमारी वो सिर्फ दाल चावल नहीं है, हमारी बिरयानी भी हिपासल की होगी। तो इसमें बहुत अच्छा है कि बहुत हम कॉमनली थ्रोट इन्फेक्शन के लिए यहाँ पे जो मतलब जो ओल्ड स्कूल, जो बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट जो होम्योपैथी का बना था, वो लोग तो सीएम हिपरसल्फ देने से भी डरते नहीं है है। ना? वो लोग सीधा 10 50 एंड सेनेम दैट टू 4 टाइम्स अ डे, बिंदास थ्रोट इन्फेक्शन में दे दो, ठीक हो ही जाएगा, कुछ नहीं होता है। तो इट इज ऑल वंडरफुली रिटन। एंड यहाँ पे बॉम्बे स्कूल ऑफ होम्योपैथी का जो पुराना स्कूल के जो थॉट्स के टीचर्स हैं वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुली यूज करते हैं। नॉन हीलिंग अल्सर्स में भी इट इज वन ऑफ द वेरी वंडरफुल रेमेडीज। एंड व्हाट वी रियली नीड टू हाईलाइट हियर इज कि मैंने एक लेक्चर सिर्फ लास्ट चीज हिपार का बोलेंगे एंड देन स्विच कर देंगे कि हिपार को ना आज पता नहीं प्रेडिक्टिव का बात निकला तो प्रेडिक्टिव के बारे में बात करने का मन कर रहा है। मैं बहुत, मेरे थर्ड ईयर में था तो मैं थाने में जाता था लेक्चर्स अटेंड करने के प्रेडिक्टिव के, और उस सर जो थे वो बहुत अच्छे लेक्चर देते थे। उसमें एक बार ना सिर्फ डॉक्टर मयूरेश महाजन ने लेक्चर लिया था, लकीली इट वाज हिपार। तो जो प्रेडिक्टिव वाले हैं, अतुल सर हैं, रेहाना मैम है, जो भी है, चलो हमको आप कुछ 4-4 5-5 पॉइंट्स हिपरसेल्फ के यहाँ पे चैट में डाल दो अभी इस वक्त लाइव में, नहीं तो आप डीएम कर देना तो मैं सबके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो हिपरसेल्फ का जो सेंसिटिविटी, जो ओवर सेंसिटिवनेस है, वो प्रेडिक्टिव में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुआ है। लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट रेमेडी, हाइड्रास्टिस। हमें अगर प्रिडिक्टिव होम्योपैथी वालों को दिया जाएगा ना, मैं भी आई एम आल्सो गुड फैन ऑफ, तो पूरा दिन भी हिपर का लेक्चर चल सकता है फॉर लाइक 8 अरे एंड वो 9 हुआ आवर्स। था, ऐसा हुआ था 3.5 घंटे हिपरसेल्फ का लेक्चर चला था। एंड वंडरफुली, लाइक मेरे को अभी तक याद है कि वो लेक्चर में जो एग्जांपल्स दिए गए थे ना, वो अभी तक मुझे याद है। कुछ वो गुलाब जामुन वाला कुछ ऐसा स्टोरी था कि देयर इज अ लेडी हु गेट्स ऑफेंडेड बिकॉज उसको उसकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा करना था, बट देन फैमिली डिड नॉट रिस्पॉन्ड एंड शी गॉट ऑफेंडेड। दैट ओवर सेंसिटिवनेस वाज वंडरफुली एक्सप्लेन्ड। लेकिन उसको दैट्स डीएम करने को बोला है अभी, सब लोग डीएम कर देना प्रेडिक्टिव, जो पढ़ रहे हैं प्रेडिक्टिव प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हाइड्रास्टिस पे जाते हैं। ओके। हाइड्रास्टिस मैं पहले बहुत ज्यादा यूज नहीं करती थी। आ, अभी हाल फिलहाल में मेरे पास एक केस था। पहले कीनोट्स बताती हूँ कि क्या दे के हाइड्रास्टिस पे सोचती हूँ, और फिर उसके बाद कॉन्फर्मेटरी बताती हूँ। सी उसका हाइड्राटिस इतनी अच्छी रेमेडी है और इतने बड़े बड़े केसेस निकाल सकती है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो इसका स्फेयर ऑफ एक्शन मोस्टली म्यूकस ग्लैंड से, जीआईटी है, और सब जगह म्यूकस है, म्यूकस म्यूकस एवरीवेयर। चाहे तो आप स्टूल से ले लो, चाहे तो आप हॉकिंग में ले लो, पेशेंट खखाड़ता है तो म्यूकस ले लो। बट द म्यूकस कैसा होना चाहिए, या स्टूल के साथ म्यूकस कैसा होना चाहिए? येलो होना चाहिए, थिक होना चाहिए, एक्रिड होना चाहिए, और येलो होना और रोपी होना चाहिए। बात खत्म। अब आप कुछ भी ले लो, ये बेस है, ये कोर है। हाइड्राटिस इस कोर को कभी नहीं छोड़ेंगे। मेरे पास एक फीमेल थी एंड शी वाज कंप्लेनिंग ऑफ, मुझे बोलती थी मुझे ओव्यूलेशन का टाइम जो होता है ना डॉक्टर साहब, 15वां दिन 14वां दिन, है ना, मुझे उसमें एक एक स्पॉट गिरता है ब्लड का। मैं उसको दे रही थी मेडिसिन, उसे और भी प्रॉब्लम्स थी, स्पाइल्स की प्रॉब्लम थी, डिस्निया की प्रॉब्लम थी, चल रहा था, सेपिया से भी आराम मिल रहा था उसे। एक बार पर रेक्टल ब्लीडिंग हुई तो नाइट्रिक एसिड से भी आराम मिल रहा था। लेकिन वो जो 15वें दिन 13वें दिन वो वाला स्पॉट था ना, वो कहानी नहीं सुलझ रही थी। और कमाल की बात ये, इस तरह का कोई रूब्रिक मिल जाए तो भी भाई बहुत बड़ी बात है, कोई मिडिल साइकिल में मिल जाए, मेंसेस के बिफोर है, मेंसेस के आफ्टर है, मेंसेस के ड्यूरिंग है, पर ये ओव्यूलेशन में। और वो पेशेंट कह रही है कि मुझे जब ओव्यूलेशन होता है तो मुझे ब्लड जाता है, ठीक है। तो मुझे लगा कि समथिंग विच इज मिसिंग, राइट। तो मैंने उसको बोला कि भाई ऑनलाइन कंसल्टेशन था, मैं बोला एक काम कर, एक तो तू अपने टंग की फोटो भेज दे मुझे, ठीक है। आई बेयरली मिस टंग, मुझे टंग देखना बहुत पसंद है लोगों के, बच्चों को जबान चढ़ाने का
तो वो आपको जबान चढ़ाएंगे, यू लुक एट द टंग, और बढ़ोगे भाई दिखवाने का। ओके, तो मैंने उसको बोला एक तो तुम टंग भेज दो मुझे, दूसरा मैंने उसको पूछा कि और कोई दिक्कत है, तो वो मुझे बोली एक तो उसकी टंग येलो, और उसने मुझे बोला कि कभी कभी उसको येलो लिकोरिया होता है जिसकी वजह से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कंप्लीट रिपर्टरी खोलेंगे ना, कंप्लीट रिपर्टरी में रूब्रिक है मिड साइकिल का, मेंसेस ओव्यूलेशन ड्यूरिंग का है, एंड द ओनली रेमेडी इज हाइड्रोसिस। मेरे पास 200 में अवेलेबल नहीं थी, मेरे पास 30 में अवेलेबल थी, और मुझे मेडिसिन भेजनी थी। यू वोंट बिलीव, आई हैव गिवन जस्ट 3 डोजेस ऑफ हाइड्रोसिस 30। मैं 30 ना कभी ना दूं अगर एक्यूट ना है तो। एक्यूट में तो मैं फिर भी दे दूं, 2 आवर ले लो, 4 आवर ले लो। मैंने बहुत डर डर के मैंने सोचा चलो 15 दिन के बाद 200 मंगा लेंगे अगर कुछ रहेगा। टू माई सरप्राइज एवरीथिंग फेल ऑन प्लेस, और ये लास्ट वीक की बात है, एंड देन आई बिकेम फैन ऑफ हाइड्रोसिस। हाइड्रेटस आई हैव सीन एज, लोग कहते हैं ना कि भूख नहीं लगती है, इसमें बहुत अच्छा काम करता है। पेशेंट बोले भूख नहीं लगती है, भूख नहीं लगती है, खाता नहीं है, खाता नहीं है, खाता नहीं है ना। और पेशेंट कब नहीं खाता है? कोई लंबी बीमारी के बाद नहीं खा रहा है, कोई कैंसर का पेशेंट नहीं खा रहा है, टीबी के बाद पेशेंट नहीं खा रहा है, बहुत तगड़ा बुखार आया उसके बाद नहीं खा रहा है, भूख नहीं खुल रही है, पेशेंट बोलते हैं गिव हाइड्रेटिस मदर मदर टिंचर। आपको 30 में देना है, आपको टिंचर। 30। तो आई हैव गिवन टेकन वंडरफुल रिजल्ट्स इन हाइड्रेटिस। और कुछ लोग जो बैनर्जी प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, मुझे नहीं पता कितना रिजल्ट मिला है या नहीं मिला है, तो बैनर्जी प्रोटोकॉल में आई हैव सीन कि हाइड्रेटिस का मदर टिंचर कंपलसरी दिया ही जाता है इन ऑल कैंसर पेशेंट्स। मे बी उसमें दिया हुआ है कि द कैकेटिक अपीयरेंस ऑफ द कैटिक्सुआ। पेशेंट विच इज यूजुअली हाँ HIV कैंसर, और हमें ट्यूबरक्लोसिस में मिलता है। तो दिस इज या दैट इज हाइड्रेटिस फ्रॉम। पोस्ट ट्यूबरकुलर इमेसिएशन में काफी अच्छा लिटरेचर है उसका कि पोस्ट ट्यूबरकुलर आई हैव यूज्ड इट पर्सनली एंड इट मैंने डेफिनेटली भी हेल्प्स गेनिंग वेट इन पेशेंट्स। एंड रेहाना मैम लिख रहे हैं कि एंड स्टेज कैंसर्स में ऑफ जॉ कैंसर, आई टोटली एग्री मैम, बिकॉज उसका जो वो टिपिकल जो लाइन कहती है ट्यूमर्स स्टिकिंग टू स्किन, जो ट्यूमर स्किन को चिपक सकता है वो बहुत अच्छे से हाइड्रास्टिस से कवर हो जाएगा। नॉट जस्ट दैट बट what you said about हाइड्रास्टिस वर्क्स बेस्ट, आई थिंक मैंने फारूक मास्टर सर को यूज करते देखा है 3C 6C में ए वंडरफुल रिजल्ट। CA स्टमक, CA इंटेस्टाइन, जॉ, किधर भी आप जहां पे आपको एक्सेसिव सलाइवेशन, आपको रोपीनेस मिल गया, आपको एक्सेसिव म्यूकस मिल गया, definitely it is one of the very good remedies where you can use it. So hydrastis is very well explained by that way. Next is hydrocyanic acid. मैंने नहीं दिया कभी, आप ही को बताना पड़ेगा, बिकॉज़ आई नेवर यूज्ड इट। Hydrocyanic acid na is pneumococcal meningitis. Pneumococcal meningitis के जो भी symptoms हैं वो सारा हाइड्रोसाइनिक एसिड कवर करेगा। हाइड्रोसाइनिक एसिड इज अगेन वापस डॉक्टर फारूक मास्टर सर का जो रेस्पिरेटरी वाला बुक है, अगर किसी के पास भी वो बुक है, उसका एक पेज एक हाइड्रोसाइनिक एसिड जो उन्होंने एक्सप्लेन किया वंडरफुली, एंड ही इज कोटेड अ केस आल्सो ऑफ निमोनिया which was absolutely better. तो हाइड्रोसाइनिक एसिड का जो ऑब्वियसली सडन इफेक्ट्स जो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड मेंशन हुआ है, जो सडन इफेक्ट है विद इंटेंस, जो obviously there is a lot of complaints related to respiratory complaints because pneumonia में use हो रहा है, but it has to come with intense cerebral congestion. So these are two things, and wonderfully as in the end बोगोर मेंशन करते हैं हाईलाइट करके इट्स कंपेयर्ड टू लॉरोसिरोसिस। लॉरोसिरोसिस में भी बहुत, जब पेशेंट को गैस्पिंग फॉर ब्रेथ होता है, इतना पूरा चेस्ट म्यूकस से भरा हुआ है बट नथिंग इज कमिंग आउट, लीडिंग to almost asphyxia kind of a condition when patient coughs, lorosirosis definitely helps. The next remedy is hyoscyamus. हम लोगों ने लॉसरस तो कोविड में बहुत सारा दिया, SpO2 गिरा और लॉसरस दिया। बहुत ओके, सो नेक्स्ट इज हायोसाइमस। मुझे लगता है हायोसाइमस के लिए भी पूरा दिन चाहिए, और हमें कोई अच्छा बढ़िया प्रेडिक्टिव वाला स्पीकर चाहिए। और सो फॉर मी हायोसाइमस, अगर मैं बोगर साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, डॉक्टर बोगर के हिसाब से, तो हायोसिन है, इट्स द एक्टिव प्रिंसिपल एंड इट कॉजेज स्पाज्म, जर्क्स, ट्रेमर्स, क्रैम्प एंड मेनिया। हर तरफ सिर्फ हलचल ही हलचल है। देयर इज लॉट ऑफ फियर्स, सब तरह का फियर मिलेगा आपको हायोसाइमस में, एंड देयर इज सस्पिशंस आल्सो।
Hyoscyamus, you can think of इन बिटवीन बेलाडोना और स्ट्रेमोनियम, इसलिए कहते हैं क्योंकि वो वायलेंस नहीं है बेलाडोना जैसी, सेकंड स्टेज पे आ जाता है, बिकॉज बेलाडोना तो एट्रोपिन है। कमाल की बात यह है कि ये सब एक फैमिली के हैं। ब्यूटी इस बात की है कि इन सबकी फैमिली जो है वो एक ही है। एक्टिव प्रिंसिपल भी ऑलमोस्ट एक है, किसी में थोड़ा ज्यादा है, किसी में कम है। हाइसाइमस में हाइसेंस ज्यादा है, एट्रोपिन कम। तो फिर भी इनके एक्शंस इतने वेरी करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दीज एक्टिव प्रिंसिपल्स। हायोसाइमस कपड़े उतार रहा है, गाने गा रहा है, गंदे गाने गा रहा है, अच्छी बातें नहीं कर रहा है, ये हुआ है, वो तो ठीक है, लेकिन यू कैन सी किड्स, है ना। मैं आपको बताती हूँ, हायोसाइमस मैंने प्रैक्टिस में, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, बहुत जमाने पहले की बात है, अब तो ऐसा लग रहा है डिकेड्स आई बीन पास्ड आउट। सो हायोसाइमस में पेशेंट आई और खांस रही। अभी क्या हो गया डॉक्टर साहब, खांसे जा रही है, अरे हुआ क्या बताओ तो, अच्छा तुम बैठ जाओ। पेशेंट बोला तुम बैठ जाओ, बैठी और ठीक। तो बोला अच्छा अभी बैठ गए ना, अभी ठीक हो गया ना, अभी बताओ क्या हुआ। फिर खांसना शुरू। तो वन ऑफ माई सीनियर वाज देयर, उन्होंने कुछ बोला नहीं, बॉटल निकाली और अपने हाथ से 2 ड्रॉप्स डाले मेडिसिन के, और फिर उसके बाद से कंप्लेंट बतानी शुरू करी। टू अ स्टूडेंट ऑफ हु इज द थर्ड ईयर बीएचएम स्टूडेंट, उसके लिए भी टू अ सरप्राइज, हमारे लिए तो ये जादू जैसा है। So what happened is was hyoscyamus. So hyoscyamus was a dry, spasmodic cough, aggravated in night, talking, eating, कुछ भी करने का cough बढ़ेगा. Where we usually think of brainia, because brainia has aggravation from least motion. But as soon as patient sits, the cough is better. Think of hyoscyamus. मेरे पास I give so much of hyoscyamus, उसके बाद just for a cough, just give 200 का 1 or 2 doses, and patient will be completely all right. और पेशेंट को वो रिजल्ट तुरंत मिलता है क्लिनिक में। उनको बोलो बैठो ना, 2-3 डोजेस पकड़ा दो, बैठो ना, 10 मिनट्स के बाद लो, उसके बाद फॉलो अप दो, है ना। सो बस आप बताइए, फिर मैं थोड़ा सा कंपैरेटिव मटेरियल मेडिकल लेंगे। कंपेरेटिव में यही है कि जैसे आपने कंपेयर किया ऑलरेडी, उसका जो साइकोलॉजी है वो तो काफी पॉपुलर है। यस रेहाना मैम, आई वाज कमिंग टू इट दैट यूव्युला इज ऑलवेज इलोंगेटेड। पेशेंट का एग्जामिनेशन में यूव्युला कंजेस्टेड, रेड, इलोंगेटेड, इसीलिए जब एग्रेवेशन लाइंग डाउन आता है तो बिकॉज इट द यूव्युला जब फॉल बैक होगा वही लैरिंजियल को aggravate करेगा. That's why this aggravation lying down is coming up, because uvula is red, long, elongated. And another thing about hyoscyamus, I think hyoscyamus का psychology, suspicious, mania, exhibitionism, everything is very well explained everywhere. But I think abhi I saw Dr. Arkam Khan coming on chat that कैलकाटा में जो सबसे ज्यादा हायोसाइमस को यूज हुआ है, आई हैव हर्ड केसेस फ्रॉम डॉक्टर सरकार सर, हाउ इन हिज when he was teaching, when he was with his teachers like Dr. PC Pal sir and everybody, so how they have used it so successfully. अगर ऐसे लॉबी में से पास हो रहे हैं, सोरियासिस का केस है, अगर वो औरत का पल्लू गिर गया है तो उसने ढका नहीं जब डॉक्टर आए तभी, एंड देन दे से दे दो हायोसाइमस। इतना सेंस नहीं है, डॉक्टर जा रहे हैं तो पल्लू ढक लेना चाहिए, नहीं। सेकेंडली सिमिलरली एक बहुत ही क्लासिकल केस है जो पता नहीं सरकार सर ने बहुत सारे सेमिनार्स में बोला हुआ है कि किसी का डिलीवरी हो रहा था एंड वो हो नहीं रहा है, कॉन्स्टेंटली पेशेंट का ये डिले हो रहा है, पार्चुरेशन। तो डॉक्टर साहब जो ग्रेट डॉक्टर प्रिंसिपल सर थे, वो ही जस्ट कम्स इन, सीज एंड देन ही गोज अवे, ही सेज हायोसाइमस एंड पीपल जस्ट आस्क हिम व्हाई हायोसाइमस, ही सेज I am a male entering into a labor room and she's not flexing her thighs, flexing her knees, that shows her exhibitionism, and actually हायोसाइमस से हो गया था डिलीवरी. So this is very बहुत yes, loud talker. Thank you so much अतुल भाई, loud talker, and thank you so much कि बहुत important points यहाँ पे chat में हमको रेहाना मैम ने भी बोले हैं कि he has good IQ and Bufo is imbecile. हायोसाइमस has good IQ and Bufo is imbecile. Thank you so much, Rehana ma'am. Next is hypericum. Okay. So such a wonderful remedy. मैं बताती हूँ हाइपेरिकम के बारे में। अभी हमने इंजरी की एक रेमेडी बात की थी सबसे पहले, हेमामेलिस का वेन्स की इंजरीज, नर्व इंजरी।
हाइपेरिकम इज फॉर नर्व्स. जहां पे भी आपको न्यूरलजिक पेन्स मिले, जहां पे नर्व्स को चोट लग जाए, चाहे वो अंगूठा दब जाना हो, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे वो कट लग जाए, जहां पे नर्व्स इन्वॉल्व हो जाए वहां हाइपेरिकम है. जार कंकशन हो जाए जैसे रोड एक्सीडेंट में होता है ना, वेयर नर्व्स आर इन्फ्लेम्ड, चाहे कंकशन ऑक्सीपुट का हो, चाहे कंकशन कॉक्सिक्स का, रेमेडी विल बी द सेम, इट विल बी द हाइपेरिकम. साथ में when you have a neuralgic pains along with crawling or numbness, आप देख रहे हैं ना, crawling numbness है, ये formication है, ये पेशेंट के पास ये वाले symptoms कब आते हैं? when nerves are involved, right? So hemamelis is the remedy. Hemamelis, sorry, hypericum is the remedy. Okay, so हाँ, अभी one of my very close friend, he met an accident. So he met an accident. उसके बाद सब कुछ कराया, MRI वगैरह. मुझे बोल रहा है कि बैक में प्रॉब्लम है, आई हैविंग लॉट ऑफ बैक बोल रहा है, MRI करा लिया, सब कुछ करा लिया. मैंने केम टू नो, तो गाड़ी को जो झटका लगा ना, उसके बाद से उसको हाइपेरिकम वेनम वाज द रेमेडी. एंड वो भी योर फेलोज, दोज हु practice modern medicine, and they work in a hospital as an RMOs, and still they ask you for the medicine and you give medicine and they are better, they definitely give them a second thought कि डेफिनेटली होम्योपैथी हैज समथिंग, थोड़ा दम तो है होम्योपैथी में, कि जहाँ इन्वेस्टिगेशन में भी कुछ नहीं आया एंड पेशेंट, डॉक्टर हिमसेल्फ इज फीलिंग बेटर, राइट? नो, यहाँ पे बेलिस्पर इज डिफरेंट. बताइए ना अभिषेक बॉस, बेलिस्पर इज हाउ बेलिस्पर इज डिफरेंट फ्रॉम हाइपेरिकम? बेलिस्पर का कंप्लीटली डिफरेंट है, पैथोफिजियोलॉजी अलग है. नहीं, पैथोफिजियोलॉजी डेफिनेटली अलग है. बेलिस्पर का जो इंटेंसिटी है ना, वो हाइपेरिकम जितना नहीं है. बेलिस्पर इज मोर क्लोज टू दैट सोर लिम्ब ब्रूइज फीलिंग ऑफ compositive family. But this hypericum में ना, like you very rightly said, the nerve endings are getting damaged. जितेश भाई ने भी लिखा था, nerve ending, coccydynia में जो यूज हो रहा है, nerve endings damage हो रहा है. I'd seen a wonderful case, मेरी लाइफ में कभी नहीं मिला था, ट्रॉमेटिक पैराप्लीजिया, नेक के नीचे पेशेंट पूरा एक्सीडेंट के बाद पैराप्लीजिया, मतलब वो क्वाड्रिप्लीजिया में गया था. एंड hypericum 10M every 2 hourly. 1.5 month patient was out of after the whole paralysis, walking out of the hospital. So this is the significance of hypericum. And hypericum is also very well used by all of our dentist friends. वो बताएंगे नहीं आपको, but बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं हमारे डेंटिस्ट, तो उनको हाइपेरिकम दे देते हैं जब भी वो डेंटल सर्जरी करते हैं तभी, बिकॉज अगेन नर्व एंडिंग्स को डैमेज कर रहे हैं इसीलिए. एंड रिहाना मैम बहुत अच्छा हाईलाइट कर रहे हो कि कंप्रेशन ऑफ डिस्क में बेलिस्पर देते हैं. ऑल्सो जब फॉल के बाद कंप्रेशन डिस्क, जब इंजरी के बाद डिस्क प्रोलैप्स हो रहा है या डिस्क का रप्चर हो रहा है, तभी भी हाइपेरिकम इज वन ऑफ द वेरी गुड रेमेडीज. Let us switch to next, Ignatia. Okay, the remedy of contradictions, as we all know. और मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है ना इग्नेशिया का, वो इतना सिंपल है. जहां ना चीजें जो नहीं होनी चाहिए और वो है ना, दैट इज इग्नेशिया. एक चीज. दूसरी चीज, अगर किसी भी फिजिकल कंप्लेंट के पीछे मेंटल कॉज है, इग्नेशिया. I have treated lot many cases of physical complaints, A, B, C to Z, कुछ भी रहे. If the cause is mental, think of Ignatia. डांट पड़ी, बुखार आया, Ignatia. है ना? वहां पे इतना बोला मुझे, मैं चुप रह गई, मैंने कुछ नहीं बोला, एक लफ्ज नहीं बोला. मम्मी थी, जवाब कैसे देती मैं उनके सामने? लॉर्ड कराई, पेट दर्द हो गया, Ignatia. कॉन्ट्राडिक्टरी, जहां पे आराम मिलना चाहिए, फीवर में प्यास लगनी चाहिए, नहीं लग रही. टॉन्सिल्स में सॉलो करने पे पेन होना चाहिए, नहीं हो रहा. वॉक करने से तकलीफ होनी चाहिए पाइल्स में, पर वॉक कर रहे तो पाइल्स बेटर. सो रेमेडी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, जहां आपको ऐसा लगे कि अरे ऐसे कैसे, थिंक ऑफ इग्नेशिया. मैंने अभी खंडाला वाले सेमिनार में डॉक्टर रंजन बेलसारे ने पढ़ाया था इग्नेशिया. तो वो भी एक अच्छा लर्निंग था, where he has shown a case of a constipation in a little girl, and that constipation was treated by Ignatia. We usually constipation का नाम आता है तो we think of nux vomica, right? But being of same family, Ranjanda gave
ignatia just because of the contradictory symptoms. So there is a lot of hysteria, the sense of lump. I have treated so many hiccups के cases. And एक ऑब्जर्वेटरी सिम्टम है इग्नेशिया का, पेशेंट आके बैठेगी और उसको बोलिए बताइए, कुछ बताइए अपने बारे में, क्या ही बताएं। डीप साय। अब तो यही बचा है जीवन में, अब तो ऐसे ही परिवार के लिए जीना है, क्या बताएं, है ना। रेमेडी इज इग्निशिया। हिकअप्स है, गले में कुछ फंस रहा है, कब से फंस रहा है, घर का झगड़ा हो रहा था, जायदाद बट रही थी, मैं सबसे छोटी हूँ घर में, क्या बोलती मैं, चुप रही, बड़े बोल रहे थे ना, मेरे भाई बोल रहे थे ना, है ना। सो इट गॉट स्टक हियर, है ना, द सेंसेशन ऑफ स्टक, getting stuck in the throat, the weak area of ignitia is throat. So we think of this ignitia, there is, but still there is, मुझे लगता है ignitia is a इतनी vast remedy है कि it has a pendulum like modalities. आपको हाइपर सेंसिटिविटी भी मिलेगी नक्स वोमिका की तरह, और एक तरफ हमको ऐसा भी मिलेगा कि बस जाने दो, the reflexes are not that. So we give ignatia in neuralgia also, spasm भी मिलेगा एक तरफ से, yes, है ना। So ciliary neuralgia हो, facial neuralgia हो, है ना। Yes, definitely. किसने बोला ना that घुटन, yeah, yes. that is ignatia. हाँ, तो उनको बोलो आपने क्या किया, कुछ नहीं, पढ़ाई की और डॉक्टर बन गई, घर का माहौल ऐसा था, ignatia. Yes. And we are getting so many inputs also. yes, बहुत सारे इनपुट्स आ रहे हैं, बहुत सारे, कि अभी इतना हम लोग शायद सब लोग पढ़ लेंगे, हम लोग नहीं इतना सारा एक एक करके पढ़ पाएंगे। बट जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो ये सारा है, दिस इज जो बहुत अच्छा एक कीनोट भी आता था जो एंट्रेंस एग्जाम में भी, कि लॉन्ग अनरिजॉल्व्ड ग्रीफ, जो ग्रीफ कभी रिजॉल्व ही नहीं होने वाला। अब क्या डॉक्टर साहब, जिंदगी गुजर गई, अब क्या है, अब तो यही है जिंदगी, यही तो बस यही है। सो दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम कि ये क्रॉनिसिटी बहुत होता है। ऑब्वियसली अक्यूट में जैसे आपने एक्सप्लेन किया ना, वो जो एक्टिव प्रिंसिपल्स पे आते हैं, इग्निशिया में भी स्ट्रिचनिन है, नक्स वोमिका में भी स्ट्रिचनिन है, लेकिन द अमाउंट ऑफ स्ट्रिचनिन which is in ignitia is more. That is why when the well indicated nux case looks like nux, but जहां पे स्ट्रिचनिन का इफेक्ट ज्यादा आना चाहिए, वहां पे ignitia दे सकते हैं. So that is one thing from the proving point of view. Rest, I think everybody knows that it's a remedy of contradiction. Last thing, that whenever a symptom is expected, जहां पे किसी पैथोलॉजी में सिम्टम एक्सपेक्टेड है and it is absent, still ignitia is one of the very good remedy. And सूरज कार्य, agrimony, yes, I totally agree, agrimony के भी बहुत सारे इसमें शेड्स आते हैं। एक खंडाला सेमिनार का एक केस याद आ गया मुझे, डॉक्टर फारूक मास्टर का। अरे इतना प्यारा केस था, मैं बताती हूँ। सो उनके पास, मुझे पैथोलॉजी याद नहीं पर मुझे कहानी बहुत अच्छे से याद है। तो उनके पास एक लड़की आती थी डॉक्टर फारूक मास्टर साहब के पास, तो सर के पास आती थी, दिखाने आती थी, उसको बहुत पैथोलॉजी थी। तो उन्होंने बोला तुम क्या करते हो? बोले मैं तो कॉलेज स्टूडेंट हूँ। बोले अच्छा कॉलेज स्टूडेंट हो, आपको याद है? आपकी स्माइल बता रही है बस आपको केस याद है। तो बोले अच्छा फिर क्या करती हूँ? बोली कुछ नहीं, मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मैं उसके घर जाती हूँ, खाना बनाती हूँ, उसके पेरेंट्स को खाना देती हूँ और अपनी बहू होने की सारी जिम्मेदारी निभाती हूँ, फिर वापस आ जाती हूँ, फिर मैं अपने घर आ जाती हूँ, फिर मैं सुबह कॉलेज बोल के निकलती हूँ, फिर उसके घर जाती हूँ, उसका काम करती हूँ। तो सर ने पूछा कि वो तुम्हारी शादी हो गई क्या? बोली नहीं, मैंने तो अपने मन में उसको पति मान लिया। एंड द रेमेडी गिवन वाज ignitia. So delusion married she is. So sir gave ignitia. बहुत अच्छे से याद है मुझे। It's been like 2 years, no? Almost 2 years. Yes. And somebody rightly said that it's chronic, Natramure is chronic of ignitia. You're absolutely right. So let's go to the next remedy. मेरा फेवरेट रेमेडी है। जब मेरा अगर दाल चावल बिरयानी बनाने का टाइम आएगा तो मैं आयोडियम को टॉप 5 रेमेडीज में रखूंगा ही रखूंगा मेरे क्लिनिक के लिए। आयोडियम इज सच अ वंडरफुल रेमेडी। मेरे लाइफ का फर्स्ट केस जो टीबी का ट्रीट किया था वो आयोडियम से ट्रीट किया था। तो इसीलिए मेरे लिए बहुत ऐसा, मतलब बहुत अच्छा रेमेडी है जो मेरे को बहुत अच्छे से याद रहता है। सो आप शुरू कीजिए, बाद में मैं ऐड कर दूंगा। मुझे आयोडम का नाम आता है तो गोइटर थायराइड का नाम आता है,
और यहाँ देखने वाली क्या बात है, गॉइटर की, थायराइड की हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन है, पर व्हाट इज सो स्पेसिफिक अबाउट आयोडम इज, एक तो ना सबसे पहली चीज ये है कि आप ग्लैंड्स को देखो, ग्लैंड्स में आपको सब जगह एट्रोपिन दिखाई देगी, क्योंकि आयोडीन क्या करता है, ग्लैंड्स को सिकोड़ देता है, दे गेट श्रिंकन। दूसरी चीज, आपको हंगर इतनी ज्यादा लगी कि खाए बकरी की तरह और सूखी लकड़ी की तरह। पेशेंट खुद बोले मैं रह नहीं सकता भूखा, पर्स में भी लेके चलता हूँ, गाड़ी में भी लेके चलता हूँ, भूख इतनी ज्यादा लगती है। एंड इट इज द हॉटेस्ट रेमेडी। क्या सल्फर और क्या मेडोराइनम, पेशेंट को इतनी गर्मी लगती है, सो यू विल फाइंड लॉट ऑफ एक्सॉशन, लॉट ऑफ स्वेटिंग, गर्मी होगी तो पैल्पिटेशंस होने लगेंगे, घुटन होने लगेगी। द गोइटर इज हार्ड, जैसे मैं बोला कि हार्ड आपके ग्लैंड्स होते हैं, तो गोइटर अगर आप थायराइड ग्लैंड देखेंगे, इट इज वेरी हार्ड। ओके, एंड आई टोल्ड यू अबाउट द हंगर आल्सो, यू टेल। नो, आई एम जस्ट वही कि इसका जो पैथोलॉजी का जो रैपिडिटी है, जो एग्जैक्टली इसमें जो फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है, इंटेंस रैपिड एक्शन, जो पैथोलॉजी का जो स्पीड है ना, वो पेशेंट का पूरा सिस्टम को एक साथ गिरा देगा। मतलब इसमें रैपिड एक्शन वाला नहीं है, इसमें प्रोग्रेसिव की बात है कि धीरे धीरे करके पूरा सिस्टम आपका पूरा खत्म हो गया, एंड अभी भी बीमारी समझ में नहीं आ रही है। ऐसा एग्जैक्टली ट्यूबरकुलोसिस में होता है कि ट्यूबरकुलोसिस में जब ये बात होती है कि पेशेंट का सारे ये ईटिंग, जय नाशी, थैंक यू सो मच, आई वाज अबाउट टू से कि लूजिंग फ्लैश व्हाइल ईटिंग वेल के सारे रेमेडीज बता दो, और आपने लिख दिया है कि एब्रोटेनम, नाट्रोम्यूर, सैनिकुला, आयोडियम ईट्स वेल एंड स्टिल लूजेस द फ्लैश, और एक इसमें ऐड कर लो एसिटिक एसिड, एंड दैट्स व्हाई ट्यूबरकुलाइनम, यस ट्यूबरकुलाइनम। एंड सो ये सारे ग्लैंड्स का है, बहुत सारा ये इंपॉर्टेंट रेमेडी है। प्रोग्रेसिवली इट डिस्ट्रॉयज द ऑल द सिस्टम्स। एंड जो मैं जो केस के बारे में बोल रहा हूँ ना, कि मैंने ट्यूबरकुलोसिस का केस किया था, वो इसमें टिपिकली द पेशेंट का जो इमेसिएशन था, वो पेशेंट का सारे के सारे जो एक्सेसरी मसल्स थे, वो रेस्पिरेशन में वो समझ में आ रहा था। And I could see that patient had lost like in 45, some 15 days she had lost around 15 kgs. Like every day 1 kg she was losing a weight. And सारे symptoms जब टोटलिटी में मैच किया, वो मुझे याद है कि मेरे थाईलैंड ट्रिप, जब मेरी थाईलैंड की क्लिनिक शुरू हुई, उसका लास्ट डे का लास्ट केस था, एंड आई वाज लाइक कि चलो लास्ट केस है, इसके बाद तो घर जाएंगे, थैंक गॉड। एंड लास्ट केस वाज ट्यूबरकुलोसिस। आई वाज सो शॉक्ड। 200 को प्लसिंग पोटेंसी में प्रिस्क्राइब किया था। फर्स्ट टाइम आई वाज यूजिंग ट्यूबरकुलोसिस में आयोडियम में प्लसिंग पोटेंसी, but luckily at the end of, again, within 45 days, within 6 weeks of medicine, she gained all her weight, she gained all her health, and all the tests for TB came to be negative. So 6 weeks, लोगों को 6 महीने लग रहे हैं, हम 6 हफ्ते में वो काम करके देते हैं, लेकिन फिर भी कोई क्रेडिट नहीं दे रहा है। You are not lucky, you being ethical. हाँ। So such is iodium. Thank you so much everybody. Iodium में खुद के एडिशंस देखने, हॉटेस्ट रेमेडी। थैंक यू सो मच। यस, यू आर राइट। नेक्स्ट रेमेडी पे चलते हैं, एपिकैक। इपिकैक इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट रेमेडी, आई टेल यू। एमडी टाइम से मुझे इपिकैक क्यों पसंद आई, एमडी टाइम से, व्हेन आई स्टार्ट knowing about the pathophysiological of action of इपिकैक। ओके, तो हम जब भी नौशिया वॉमिटिंग की बात आती है तो नक्सवोमिका कम्स इन, जंप्स इन, और हमें ऐसा लगता है कि नौशिया रिलीव्ड बाय वॉमिटिंग है तो नक्सवोमिका होगा, और नौशिया नॉट रिलीव्ड बाय वॉमिटिंग है पर इपिकैक होगा। और सवाल ये है कि ऐसा क्यों होगा? बिकॉज नक्सवोमिका में यू हैव ओवर सेंसिटिवनेस, आपने खाया, रात में आप सोई नहीं, आपने अल्कोहल पिया, आपने पार्टी की और आपने वॉमिट कर दिया। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर लाइफस्टाइल इट हैपेंड। बट इन इपिकैक नौशिया वॉमिटिंग के बाद भी क्यों नहीं रुक रहा है? बिकॉज द न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व इज इफेक्टेड। इट हैज नथिंग to do with your stomach. It has nothing to do with what you have eaten. It has nothing to do with your lifestyle changes. So in ipecac, the pneumogastric nerve is affected, and it once come to GIT, or it works wonderful when it comes to mucous membrane, umbilical, umbilicus, especially umbilicus के affections होते हैं ना. You think of nux vomica, think of ipecac also. So I also give ipecac. अभी हाल फिलहाल में दिया when there is a case of menorrhagia, patient is bleeding. But with bleeding, if there are clots and patient is feeling dyspnea, this dyspnea might be due to anemia or blood loss.
We can think of China also, but in China we have a generalized weakness. But in Yes. Ipecac we have just सांस लेने में problem, and patient is bleeding. There is a menorrhagia, complete thirstlessness, टंग इज क्लीन. आप ऑब्जर्वेटरी सिम्टम्स को वेरीफाई करेंगे, दवाई बहुत बहुत अच्छा काम करेगी. थिंक ऑफ इपीकैक. मैं छोटे बच्चों में इपीकैक बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब करती हूँ. छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनमें हमें डर लगता है कि सडनली खांसी हुई, सडनली निमोनिया सा नहीं हो जाए. क्योंकि वो लोग बाहर अपना फ्लैगम बल्गम को निकाल नहीं पाते. छोटे ना, 6 महीने के, 5 महीने के, चेस्ट में भरा हुआ है. समथिंग इज टू बी डन. रेल्स रेल्स सुनाई देगा, रेल्स. समझ यू कि इपीकैक इतनी जबरदस्त 2-3 उल्टियां करते हैं और पेशेंट्स को आई ऑलवेज एजुकेट देम, योर किड विल वॉमिट. क्या वॉमिट होगा, वीडियो बना के भेजने का. द म्यूकस विल कम आउट एंड योर किड विल बी फाइन इन लाइक नेक्स्ट 12 hours or 24 hours. So suffocative cough, which is with the origin is nerves. इसी की वजह से गैगिंग हो रही है, रैचिंग हो रही है. पेशेंट इज ट्राइंग टू थ्रो इट अप, और जैसे ही बाहर म्यूकस आया, पेशेंट इज कंप्लीटली ऑलराइट. सो आप जैसे हम ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं, एक्सपेक्टोरेंट्स देते हैं ना, सो आवर दिस एंटमटार्ट एंड इपिकैकस ऑफ दोज यस, यस, आई एग्री. काइंड ऑफ ये रेमेडीज. एक्सपेक्टोरेंट है, बहुत ज्यादा वीजिंग है, रेल्स है छोटे बच्चों में, कॉफिंग कॉजेस ब्रेथलेसनेस, एग्जॉशन. अगेन बहुत बड़ा, मतलब सबसे बड़ा आई थिंक इस चीज का जीनियस एक ही है, क्लीन टंग, नॉशिया, एक्सेसिव सलाइवेशन. क्लीन टंग, नॉशिया. आई थिंक कोई भी आप पैथोलॉजी उठा लेना, अगर ये आ गया ना, तो आई थिंक इंडिया में जो भी मतलब जितने भी हम अच्छे प्रिस्क्राइबर्स को जानते हैं, वो पहला तो इपिकैक ही उठा लेंगे. बाद में जो आएगा सो आएगा, अगले दिन शायद दूसरी रेमेडी चेंज हो जाए, बट एक बार इसको जरूर इंडिकेटेड रहेगा. So Ipecac is all about this. I think there is not much left to say about Ipecac. Ipecac has long fever. Yes, Ipecac से याद आया. Thank you so much जितेश भाई, आपने वो फीवर लिख के कुछ याद दिला दिया. फीवर के केस में आप उसका जो एलन का जो फीवर का बुक है ना, वो देख लेंगे. फीट इज कोल्ड, हैंड्स आर वार्म विथ क्लीन टंग. फीट इज कोल्ड, लोअर एक्सट्रीमिटीज, बॉडी की लोअर एक्सट्रीमिटीज में आपको कोल्डनेस दिखाई देगा ऑन एग्जामिनेशन. अपर एक्सट्रीमिटीज में हीट है, क्लीन टंग है. अरे यार, उसको 103, 104 कुछ भी बुखार होने दो, उसको निमोनिया होने दो, बिना डरे इपिकैक प्रिस्क्राइब करके बच्चे को बाहर निकाल सकते हैं हम लोग. इतना वंडरफुल, मतलब एक्स फास्टर देन पैरासिटामोल, अगर ये चीज आपको मिल गया तो. सो लेट्स गो टू नेक्स्ट रेमेडी, आइरिस वर्सिकुलर. आयरिस तो मुझे मेरे पेशेंट्स ने सिखाई है. मैं बताती हूँ, मेरे पेशेंट्स मुझे बोलते थे, उनको दवाई दिया, केस लिया, माइग्रेन का केस है, गैस्ट्रिक हेडेक का केस है, तो मैं उनको नक्स वोमिका दिया. बेसिक प्रैक्टिस उनको बोला, बेड टाइम नक्स वोमिका 5 डोजेस देने का, प्लेसिबो देके भेजने का. पेशेंट का कॉल आ रहा है, डॉक्टर साहब अगर बीच में हेडेक होगा तो आयरिस ले सकते हैं क्या? मैं 3rd ईयर में है, मैं नक्स वोमिका दे रही, वो मुझे पूछ रहा है आयरिस ले सकते हैं क्या? मैंने बोला अभी बताती हूँ. फोन रखा, बुक खोली. ये पेशेंट क्या सिखा रहा है मुझे, बोल रहा है आयरिस ले सकते हैं क्या? So Iris versicolora is an excellent drug when there is कोई भी तकलीफ है, it is related to gastric derangement. When you only think of nux vomica, think of iris also. खाना नहीं खाया, हेडेक हो गया, ठीक है, भूखे रहे या गैस्ट्रिक एसिडिटी के साथ हेडेक हो गया, नॉशिया वॉमिटिंग के साथ हेडेक हो गया, आपने लूज मोशंस हुए, साथ में हेडेक हो गया, एंड इट इज अ राइट साइडेड रेमेडी. इट इज सो गुड व्हेन यू हैव बर्निंग. तो आप ये सोचिए, थोड़े सिम्टम्स नक्स वोमिका के हैं और बर्निंग सल्फर वाली है, थिंक ऑफ आइरिस वर्सिकुलर. मैंने एक बार एक बच्ची मेरे पास आई थी, शी वाज 6 year old, और पेट में दर्द लेकर आई थी. इट वाज अ टिपिकल, लुक्स लाइक अ केस ऑफ अपेंडिसाइटिस. वॉमिट हो रही थी इतनी ज्यादा, और सोनोग्राफी के लिए मैंने भेजा, और मैंने उसको आइरिस वर्सिकुलर लेके भेजा था 200 में, आई रिमेम्बर. And it came out to be appendicitis, but it was subacute and it was subsided by iris versicolor. क्योंकि अपेंडिक्स भी शायद राइट साइड में होता है, और ऊपर वाला जाने, मुझे तो खुद भी याद नहीं रहता कि प्रिस्क्राइब करते वक्त हम लोग क्या सोचते हैं. बाद में वी रिकॉल, वी रिकलेक्ट, वी स्टडी एंड वी कम टू अ इन्फ्रेंस. सो यू थिंक ऑफ iris versicolora when headache, GIT and burning, it goes hand in hand. सो आइरिस वर्सिकुलर के बारे में ऑब्वियसली बहुत सारा
कुछ लोगों ने चैट में लिख दिया, लॉट ऑफ बर्निंग, लॉट ऑफ स्टमक कंप्लेन्स, लॉट ऑफ गैस्ट्रिक हेडेक्स, माइग्रेन हेडेक्स, right sided headaches. I think there is nothing much left to say. Just one thing, which I want to again leave it as a surprise. आयरिस वर्सिकुलर का कुछ ना कुछ लेना देना जेमसिटाबाइन से है. जेमसिटाबाइन इज अ कीमोथेरेपी ड्रग. तो क्या है वो, जो अगर सुन रहा है किसी भी टाइम पे, तो मेरे को डीएम कर देना कि जेमसिटाबिन से क्यों उसको कंपेयर करना है. हम लोग ये आपस में चैट करेंगे थोड़े दिन, एंड बाद में मैं लास्ट में उसको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा कि जेमसिटाबिन का और आयरिस का क्या लेना देना है. ठीक है. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट रेमेडी. आयरिस के बाद है जेबोरेंडी. अरे वाह, जेबोरेंडी. लेस यूज्ड और मोर मिसयूज्ड मुझे ऐसा लगता है. ले तेल लगा, तेल लगा, तेल लगा. जितना जो कंपनीज है ना, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, उन्होंने जेबोरेंडी का नाम तो नहीं किया, मुझे लगता है बदनाम ज्यादा किया है. सो हम लोग क्या करते हैं, पढ़ नहीं पाते मटेरियल मेडिका को मोस्टली. पर व्हेन इट कम्स टू जेबोरेंडी, मुझे दो ही चीजें ध्यान में आती है, कुछ ज्यादा ध्यान में नहीं आता. एंड आई हैव नॉट प्रिस्क्राइब इट मच. तो व्हेन देयर इज हाइपर सिक्रेशन एंड ड्राइनेस, ऑल्टरनेट. कभी तो हाइपर सिक्रेशन है और नहीं है तो स्टेट ऑफ ऑल्टरनेस क्या है, ड्राइनेस है. आई स्ट्रेन की एक अच्छी मेडिसिन है, जो लोग कंप्यूटर पे बहुत लंबे आवर्स तक, लंबे आवर्स तक काम करते हैं. और when patient is complaining of deafness, which is ameliorated by noise, which is a very PQRS and very opposite symptom, I would say. इससे ज्यादा जेबोरेंडी I haven't used. That's true. जेबोरेंडी बहुत कॉमनली इवन इन फर्स्ट ईयर जब कोई शुरू भी करता है तो उसको पहले से पता चल जाता है कि जेबोरेंडी मदर टिंचर देना है, हेयर फॉल में जेबोरेंडी देना है, हेयर फॉल में जेबोरेंडी का ऑयल देना है, उसका शैम्पू देना है. तो उस सब से जेबोरेंडी से आप इंट्रोड्यूस तो हो जाते हो. बट जेबोरेंडी के जैसे आपने बोला, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अंडररेटेड सिम्टम्स आर ऑफ, मयूर ज्यादा मस्ती मत कर, हमेशा लिखता ही है एक्ने एक्ने. आज मैं अपना हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ. सो यस, आई सिम्टम्स, उसका आई सिम्टम्स है. आप ही के साथ जो इंटरव्यू आपके इसमें किया था ना, वो संडे वाला इंटरव्यू, उसमें मैंने बोल दिया था कि आई कांट हैव वेरी डिफिकल्टी इन ट्रीटिंग एक्ने. एंड तब से ये मयूर जसवानी ने पकड़ लिया है, मेरे को डीएम कर करके एक्ने के केसेस में पकड़ के बोलता है कि नहीं हुआ, ट्रीट नहीं हुआ. अभी मैं ठीक है, अभी मैं अच्छा खासा सीख गया हूँ, मेरे पास अच्छे फोटो है, मैं तेरे को भेजता हूँ. ठीक है. रस्ट स्टॉक से ठीक किए थे मैंने कुछ एक्ने. तो लेट्स गो बैक टू कॉलिक्विटिव. उसमें जो लिखा हुआ है कॉलिक्विटिव स्वेटिंग है, ये जो इसका काफी एक पीक्यूआर ऐसे कि जो बहुत सारा स्वेटिंग है, जो बहुत स्वेटी, जो बहुत ऑयली ग्रीसी स्काल्प होता है, ये आई गेस तभी काम करता है. हर किसी को ये काम नहीं करेगा. एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी सैरासीनिया, जो कॉलिक्विटिव पर्स्पिरेशन के लिए इट्स अ वेरी स्मॉल रेमेडी, बट इट इज समथिंग वी शुड नो अबाउट. ठीक है. सो जेबोरेंडी इज ऑल अबाउट जलापा. नेक्स्ट रेमेडी जलापा के मैंने ऑनेस्टली यूज नहीं किया है, लेकिन सब जगह पीक्यू, सब जगह पे उसको लिखा हुआ है. एंड आई गेस जितने लोग एंट्रेंस देते हैं सबको जलापा आना चाहिए, बिकॉज ये बहुत अच्छा एमसीक्यू है. चाइल्ड इज गुड ऑल डे बट स्क्रीम्स एंड टॉसेस ऑल अबाउट द नाइट. सो ये आपको इसलिए ही पता होना चाहिए. अगर आपको यूज करेंगे तो प्लीज उसके इंडिकेशंस हमको चैट बॉक्स में बता देना. दिन में सोवत है और रात को रोवत है. टिपिकल दिन में सोवत है, रात को रोवत है. सिर्फ पढ़ाई है दैट कोलिक में देना है, मडी वाटरी डायरिया. आई हैवंट एक्सपीरियंस. उससे पहले बहुत सारे मेडिसिन आके बाजी मार ले जाते हैं. यस यस. इन्फेंटाइल डायरिया, जलापा, इन्फेंटाइल डायरिया, बेबी स्क्रीम एट नाइट एंड लाउड गर्गलिंग लाइक वाटर फ्रॉम बंज होल, लाइक एकदम पिचकारी सीधी छूट जाती है. बट आई गेस इसको हम लोग क्रोटॉन टिग में भी यूज कर सकते हैं, इसको हम पोडोफाइलम में भी यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज लास्ट रेमेडी है जस्टिशिया. भाई जब कोविड का काल चल रहा था, सब लोग अपनी अपनी तरफ से एक एक रेमेडी दे चुके थे एज जीनस एपिडेमिकस. तो हमारे गुरु डॉक्टर फारूक मास्टर सर ने जस्टिशिया एडोटोडा 3x दिया था. That's how we know Justicia Adotoda is a wonderful remedy for any type of initial cold cough where there is excessive sneezing with fluent discharges and loss of smell. Also just like Kalimur, जो ये सारी indications पे पकड़ के हमने
हमारे फारूक मास्टर सर ने, हमारे गुरु ने उसको बताया था कि ये कैन बी यूज्ड एज अ प्रिवेंटिव। जैसे एलर्जीज होती है ना, लोग कहते हैं पॉलन एलर्जी, डस्ट एलर्जी, यस घर में झाड़ू यस सफाई हुई तो एलर्जी, जस्ट अडोदा इज द यस रेमेडी। यस You'll have sneezing, loss of taste, smell, एक बार छींक शुरू हो गई तो रुकने का नाम नहीं लेगी। So Justicia is the remedy. जिसका आईजी लेवल सीधा ट्रिगर कर जाता है, छोटी छोटी बातों में आईजी लेवल सीधा ट्रिगर कर जाता है। वायथिया अगेन वन ऑफ द कंपैरेटिव रेमेडीज, सबडिला अगेन वन ऑफ द कंपैरेटिव रेमेडीज। तो ये चीजों के साथ जो जो जाना चाहते हैं, पोटेंसी। लास्ट क्वेश्चन प्रीति लोहानशी, पोटेंसी, यस आई यूजुअली गिव हाई पोटेंसीज, बट उसको 3x में इट इज अ सेफ पोटेंसी टू गिव इन 3x, 6C और 12C। Justicia paroxysmal cough, suffocating, obstructive, loss of taste, loss of smell. Yes, ओथॉस, जस्टिशिया पोटेंसी बता दिया। थैंक यू सो मच मैम। ये हमारा डॉक्टर अनम जहीर के साथ का मैराथन का एंड है, बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। यस, हिस्टामिन, मोहसिन भाई लिख रहे हैं हिस्टामिन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर एडिंग लॉट ऑफ वैल्यू टू अवर टीचिंग्स। आपने काफी कुछ चीजें बताई जो हमको पता चली, हमारे से शायद आपको कुछ पता चली होगी। तो ये जो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपने स्टार्टिंग में बोला था कि आपको सिर्फ कॉमन पता है, हमने प्रीवियस सेशन में भी इस चीज को हाईलाइट किया था कि ये जो हम लाइव सेशंस कर रहे हैं ये सिर्फ कॉमन चीजों के लिए चल रहा है। हमारे पास कोई अनकॉमन नॉलेज नहीं है, हम कुछ ऐसा उठा के देते नहीं है, हम ऐसी कोई कॉमन अनकॉमन रूब्रिक निकाल के नहीं दिखाएंगे आपको ये ओ माय गॉड आपने ये कर लिया वो कर लिया। हमने कुछ नहीं किया, हमने बहुत कॉमन, हम बस प्रैक्टिशनर्स को, इनिशियल प्रैक्टिशनर्स, सीनियर प्रैक्टिशनर्स के साथ बस वी जस्ट वांट टू जैम सो दैट हमारा नॉलेज बढ़े, हम पढ़े, आप पढ़े। हम सब सैटरडेज को मिलके पढ़ लेते हैं, संडेज को बहुत सारे हमको डीएम्स आते हैं कि ये इट्स अ संडे रिचुअल। तो आपको तो कल वापस इंटरव्यू लेना है, तो आप भी अब रेस्ट लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू फॉर वो ऑल सेमिनार द वाला गुड। चमत्कार कैसे करते हैं वो सिखाना मुझे। वो तालियों वाला चमत्कार सीखना है मुझे। क्या क्या क्या? मुझे वो तालियों वाला चमत्कार सीखना है, वो कैसे करते हैं। वो तालियों, जो कुछ अलग ही निकल के आता है ना सेमिनार में, वो तालियों वाला चमत्कार मेरे को सीखना है, क्योंकि मुझे सब कॉमन ही आता है और मुझे लगता है हमने कॉमन ही डिस्कस किया है। कॉमन डिस्कस करना था एंड कॉमन डिस्कस करेंगे हम लोग हमेशा। ये सेशंस हमेशा कॉमन चीजों के लिए, ताकि हमारे जो कॉमन भाई बहन है, आम आदमी लोग, मैंगो पीपल इसको एंजॉय कर सके। So that was it guys, see you all next time, thank you so